नमस्कार दोस्तों, मैं रिमझिम शर्मा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। बसंत पर्व की सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और उदयपुर में कई जगह विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। बसंत पंचमी का जो पर्व है उसको लेकर सभी मंदिरों में विशिष्ट अनुष्ठान हो रहे हैं। और इसी मौके पर आज हम अभी है गायत्री शक्ति पीठ जो कि सर्व ऋतु विलास में है। यहाँ पर भी सुबह से 9 कुंडी हवन यहाँ पर किया जा रहा है गायत्री परिवार की ओर से। और इसी बीच में हमारे साथ में मौजूद है सर जो कि हमें बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया है और किस तरह से आने वाले कार्यक्रम रहेंगे। जी सर नमस्कार, मैं ललित पानेरी गायत्री परिवार उदयपुर से। वसंत पंचमी पर्व प्रकृति का उल्लास का दिन है, वैसे सरस्वती का अवतरण का दिन है, लेकिन गायत्री परिवार के लिए इस पर्व का विशेष महत्व है। आज हमारे गायत्री परिवार के संस्थापक हैं पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, उनका आध्यात्मिक जन्मदिन भी मनाया जाता है। आज ही के दिन सन 1926 में उनको अपने दादा गुरुदेव के दर्शन हुए थे और गायत्री परिवार के लिए स्थापना का दिन भी आज ही का दिन माना जाता है। तो अगले वर्ष 1926 में उसको 100 साल हो जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना की और अखंड दीपक जला के उसके सामने साधना की थी। उस अखंड दीपक के 1926 से जो जल रहा है वो अगले साल 100 साल हो जाएंगे। उसको 99 साल आज पूरे हो गए हैं। तो वसंत पर्व गायत्री परिवार विशेष उत्साह के साथ मनाता है। वसंती उल्लास के साथ हम लोग नारी जागरण का, मनुष्य में देवत्व का उतरण का सब कार्य करते हैं। आध्यात्मिक जन्मदिन हम उनका मनाते हैं। तो यहाँ पे हम 9 कुंडी गायत्री यज्ञ करते हैं। सारे तरह के संस्कार निःशुल्क कराए जाते हैं। जन्म दिवस से लेके पुंसवन संस्कार, जनेऊ संस्कार, दीक्षा संस्कार, सारे संस्कार आज यहाँ कराए जाते हैं। और हम लोग जो है इस पर्व को उल्लास के मना के साथ फिर जो है महाप्रसाद भी सबका यहीं रहता है कि सब जो भी आवे आध्यात्म से जुड़े और अपने जीवन को जावे। हमारा जो जीवन है मनुष्य में देवत्व उदय और धरती पर सौ का अवतरण। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, इसी संस्कार के साथ हमारा ये मिशन चलता है और ये संस्कार हमारा मनाया जा रहा है। धन्यवाद जी। हमें एक और सूचना यहाँ से जो प्राप्त हुई थी वो है कि अगले महीने शायद एक कलश यात्रा हरिद्वार से उदयपुर में आने वाली है। तो उसका किस प्रकार से आयोजन रहेगा और क्या कुछ भूमिका जो है गायत्री परिवार की रहने वाली है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो अखंड दीपक गुरुदेव ने 1926 में जलाया था उसको अगले वर्ष 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उसी के अनुराग और प्रयाग के क्रम में हम लोग जगह जगह जन जागरण का कार्य कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में सभी लोगों को गायत्री परिवार से जोड़ना, आध्यात्म से जोड़ना। उस क्रम में राजस्थान में 7 अलग अलग जो है ज्योति कलश यात्रा बनाए हैं, क्योंकि ये जो 1926 में जो हमारा वसंत पंचमी का पर्व है उस दिन अखंड दीपक को भी 100 वर्ष हो रहे हैं और हमारे गायत्री परिवार के संस्थापक गुरु माता जो है माता भगवती देवी, उनका भी जन्म शताब्दी वर्ष है। तो उसके लिए हमने जो है 1 साल के कार्यक्रम शुरू किए हैं। उसी क्रम में ये जो है यात्राएं जो हैं निकाली जा रही है। उसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि हर क्षेत्र में हर नागरिक को गायत्री परिवार की जानकारी दी जावे, अध्यात्म से जोड़ा जावे। इसी क्रम में जो रथ अभी यहाँ चल रहा है वो रथ 7 रथ जो राजस्थान में चल रहे हैं उसमें से एक रथ है वो भीलवाड़ा संभाग को पूरा करते हुए अगली दीपावली होली के दिन में मार्च में 13 मार्च को उदयपुर में प्रवेश करेगा। तो होली पर्व के बाद में 16 मार्च से हम उदयपुर में हर मोहल्ले में, हर गली में इसको घुमाने का प्रयास करेंगे और लोगों को गायत्री परिवार की जानकारी देना, परम पूज्य गुरुदेव के और उनके माताजी के बारे में सबको बताना और आध्यात्म से सबको जोड़ना। सब में मनुष्य में देवत्व का उदय हो, इसके लिए उदयपुर शहर को 10 भागों में बांटा गया है और 10 दिन तक ये शहर उदयपुर के ही विभिन्न भागों में जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ की विभिन्न तहसीलों में अगली बार यूं करके कुल 50 दिन तक ये रथ जो है उदयपुर संभाग में रहेगा। ये अखंड ज्योति के शताब्दी वर्ष के और
वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष के समारोह के उपलक्ष्य में निकाला जा रहा है। और सबसे हम प्रार्थना करेंगे कि इस कलश यात्रा के साथ आवें और वो ज्योति जो पिछले 99 साल से जल रही है और शताब्दी मनानी जा रही है, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेके अपना लाभ उठावें। तो दोस्तों हमारे साथ में गायत्री परिवार से ही आलोक जी व्यास है, जो कि आई स्पेशलिस्ट है और पैसिफिक कॉलेज और मेडिकल हॉस्पिटल जो है वहाँ से रिटायर्ड हुए हैं। तो हम इनसे भी जानेंगे कि सर क्या कुछ जीवन में बदलाव आते हैं गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद, और आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं भटका हुआ है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं भी जब गायत्री परिवार में जुड़ा तब मैं भी युवा था जी। और कुछ ऐसी आदतें भी थी और आस्था भी बहुत कम हुआ करती थी। परम पूज्य गुरुदेव के साथ जब से जुड़े, एक तो आस्था बहुत बड़ी, आस्तिकता बढ़ी, और जितने भी इस तरीके की आदतें थी जो नहीं होनी चाहिए थी वो सब आज वो बरसों पहले छूट भी गई। तो ये एक बहुत यहाँ जुड़ कर के ही एक अलग ही अनुभूति होती है कि हम जो है इस दुनिया में क्यों आए हैं। हम इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए आए हैं, और वो तभी संभव है जब सबसे पहले हम अपने आप को अच्छा बनाएंगे। जब हम अपने को अच्छा बनाएंगे, अपने को सुधारेंगे, तो परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो फिर देश सुधरेगा। तो ये सब बातें परम पूज्य गुरुदेव का गायत्री परिवार को स्थापित करने का उद्देश्य ये था कि इस संसार को जो है, जो ऑलरेडी देवभूमि थी, उसको देवताओं की भूमि वापस से बनाया जा सके। हर व्यक्ति के अंदर एक देवता मौजूद है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में है। जब वो गायत्री परिवार से जुड़ेगा तो उसे मालूम पड़ेगा कि ये देवता को किस तरीके से जागृत करके हम अपना जीवन धन्य बना सकते हैं, इस समाज को धन्य बना सकते हैं और इस देश को जागृत कर सकते हैं, और इस भारत भूमि को वापस, जो पहले कभी कहते हैं ना सोने की चिड़िया हुआ करता था, क्यों हुआ करता? सिर्फ पैसे से नहीं हुआ करता था। यहाँ के लोगों के विचार भी स्वर्ण के होते थे, यहाँ के लोगों के जो कार्यकलाप होते थे वो भी बहुत उच्च स्तरीय होते थे, इसीलिए ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था। तो आज जो है युवाओं को वाकई में जो है गायत्री परिवार, शुरू में हो सकता है धीरे धीरे जुड़ेंगे, धीरे धीरे अच्छी बातें सीखेंगे। हमारे साथ ऑलरेडी हमारा जो दिया संगठन है, युवा संगठन जो डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन है, उसका अभी बहुत बड़ा आयोजन, आरोहण अभी हुआ था। बहुत सारे युवा उसमें शामिल हुए, उसमें बहुत सारे युवा वापस रेगुलर यहाँ पे शक्तिपीठ पे और उनके कार्यकलापों में आने भी लगे हैं। तो धीरे धीरे अवश्य समाज में सुधार आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर आप एक आई स्पेशलिस्ट भी है, तो मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि आजकल बच्चे जो छोटे छोटे 3 साल के 2 साल के बच्चे हैं वो मोबाइल से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। यूट्यूब आप देख सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनकी जो नेत्र है उन पे काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। तो क्या कुछ आप उनके लिए कहना चाहेंगे, और क्या जो सावधानी है जो बच्चों को बरतनी चाहिए पढ़ाई करते समय भी या फिर मोबाइल का इस्तेमाल करते समय? देखिए, ऐसा है कि बहुत छोटे बच्चे जो 3 साल 4 साल के हैं, उनके हाथ में तो माताएं मोबाइल थमा रही हैं ताकि वो जो है अपना काम आसानी से कर सकें। तो ये एक तो ये आदत माताओं को खुद को छोड़नी पड़ेगी कि जो है ये बच्चा जहाँ थोड़ा तंग कर रहा है तो उसको मोबाइल पकड़ा दिया। बच्चों के लिए दिन में 20-25 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन टाइम बहुत घातक होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कभी दिया भी थोड़ा मनोरंजन के लिए तो 20-25 मिनट का मोबाइल टाइम, और इतना ही लगभग टीवी टाइम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम मोबाइल या टीवी देखते हैं तो हमारे, या कंप्यूटर देखते हैं तो हमारी आँखें ब्लिंक करना भूल जाती हैं, टिमटिमाना भूल जाती हैं। इससे आँखों का लुब्रिकेशन धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और दूसरा, आँखों पे स्ट्रेन पड़ने से जो है ना, जिसको कहते हैं कि वर्क इंड्यूस्ड मायोपिया, मतलब माइनस का नंबर, वो भी आना चालू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, तो स्क्रीन टाइम को यूज़ करने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि आप 20 मिनट स्क्रीन को देखें, 20 सेकंड के लिए आप कहीं दूर देखें, थोड़ा घूम फिर आएँ,
उसके बाद वापस हर 20 मिनट में आँख को रेस्ट देना जरूरी है। ये जो जिन लोगों का काम ही मोबाइल से और स्क्रीन से चलता है उन लोगों के लिए तो 20-20 फार्मूला अपनाना बहुत ज़रूरी है। 20 मिनट से ज़्यादा कॉन्स्टेंटली स्क्रीन को स्टेयर नहीं करना है। उसके बाद 20 सेकंड या 30 सेकंड के लिए अपनी नज़र कहीं भी घुमा लेनी है, आँखों को बार बार जो है वो ऐसे ब्लिंक करना है ताकि हमारी आँखों का लुब्रिकेशन बराबर बना रहे, और रेगुलर अपना आई चेकअप कराते रहें। यदि चश्मे का नंबर है तो उसमें असावधानी न बरतें, और जिनको चश्मे का नंबर है उनको हर साल लगभग एक साल में एक बार अपनी आँख का टेस्ट कराना चाहिए, चाहे उनको लग रहा है कि नंबर बदला है या नहीं बदला है। और सबसे बड़ी बात यह कि युवाओं को जब भी टेस्ट कराएं तो वो ऐसे ही कहीं भी टेस्ट नहीं कराने, अच्छे डॉक्टर के पास जाके दवा डलवा के आँखों का टेस्ट कराएं ताकि सही नंबर जो है वो मिल सके। वरना क्या होता है कि वो कहीं भी चश्मे वाले के यहाँ जा कर के नंबर निकला लेते हैं। कल ही एक बच्चा मेरे पास आया, उसने चश्मे वाले ने 2 नंबर दे रखा था जबकि उसको आधे नंबर की ज़रूरत थी। जब दवा डाल के चेक किया तो पता लगा उसको सिर्फ आधे नंबर की ज़रूरत है। तो इतना हाई करेक्शन देना भी तो नुकसानदायक है। तो ये सब बातें यदि ध्यान रखेंगे तो स्क्रीन टाइम भी, और चश्मों के कांच पे यदि चश्मा है तो उसमें एंटी ग्लेयर कोटिंग करवा सकते हैं, और स्क्रीन भी आजकल एंटी ग्लेयर स्क्रीन आने लग गई हैं, तो इनका उपयोग करने से आंखें स्वस्थ रहेंगी। मैं रिमझिम शर्मा, आर न्यूज़ के लिए धन्यवाद।